बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आप लोग भगवान श्री कृष्ण और वाणासुर के युद्ध की कथा का श्रवण करेंगे। जब भगवान रुद्र लीलावश अपने पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज वाणासुर श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। उस समय कुंभांड उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे और वह अनेक प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र बाणासुर भगवान श्री कृष्ण से भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घनघोर युद्ध होता रहा, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान वाणासुर उत्तम शिव भक्त था। इसके बाद वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, बहुत लंबे समय तक वाणासुर के साथ युद्ध करके अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा वाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही जब शेष रह गई और शंकर जी की कृपा से शीघ्र ही उसकी सारी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए तैयार हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग करके उठ खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब वाणासुर का शिरच्छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। हे गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। हे लक्ष्मीश, पहले भी आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, रावण, तारकाच आदि के नगरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। हे जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ ये मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व दूर हो जाएगा। मेरी ही आज्ञा से वाणासुर की भुजाओं को काटने वाले हे श्री हरि, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले जा करके अपने घर को लौट जाएं। इस प्रकार कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर शंभु की बात को सुन करके
अक्षत शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतापुर में पधारे। वहाँ उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया तब वे श्रीहरि हृदय से शंकर जी को प्रणाम करके और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा लेकर के अपने परिवार समेत अपनी नगरी को लौट आए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुण को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर कहा कि भक्त शार्दूल तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनुष्य बाणासुर नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को चला गया और फिर उसने अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भौहों को मटका करके तथा सिर को कपा करके सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक को शूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त स्थल भगवान शिव प्रसन्न होकर के बाण से कहने लगे, बलिपुत्र तुम्हारे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, इसलिए हे दैत्येंद्र तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप तुम वर मांगो। तो बाणासुर ने कहा कि हे भगवान मेरे घाव भर जाएं, वायुयुद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तत्व प्राप्त हो। शोणितपुर में उषा पुत्र मेरे दौहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैरभाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों का दया भाव रहे। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान मांग करके बलिपुत्र महासुर बाणासुर अंजलि बांधे हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगा। उस समय उसकी आँखों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। इसके बाद सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे। बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर ने बाणासुर से कहा कि तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान शिवंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार संपूर्ण भवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का और भगवान श्री कृष्ण तथा बाणासुर के मध्य हुए युद्ध का वर्णन आप लोगों ने सुना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।